गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सुबह सुबह का ये टाइम है और सुबह के अभी 5 बजे हुए थे, 5:15 हो गए थे। उजाला हो गया था हल्का सा और यहाँ पर मैं उठ गई थी। और ये जो वीडियो है ये है वेडनेसडे का। और बस उठते ही मेरा जो सबसे पहला काम होता है वो होता है गर्म पानी पीना। सीधा मैं किचन में आती हूँ, गर्म पानी करती हूँ बाकायदे, मतलब एकदम बराबर टेम्परेचर में करके फिर मैं पानी लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने बार बार पानी को मिक्स किया। इसके बाद फिर मैं अपना मुँह हाथ धो के फिर आ जाती हूँ किचन में। और इस समय ना सुबह का इतना ज़्यादा बिज़ी वाला टाइम होता है। सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ ना, सुबह से लेकर के रात तक ही काफ़ी ज़्यादा बिज़ी वाला मेरा रूटीन रहता है आजकल। तो बस वही है यहाँ पर, मतलब सुबह का जो वीडियो है ना बहुत मुश्किल से बन पाता है। तो अभी थोड़ा टाइम था, मैंने सोचा चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो यहाँ पर मैं ना अभी सीधा आ गई हूँ पानी वगैरह पीने के बाद सब्ज़ी बनाने के लिए। और अभी मुझे बच्चों का जो टिफ़िन है वो तैयार करना है। और सब्ज़ी की जो तैयारी है वो मैं रात में ही कर लेती हूँ, मतलब एक दिन पहले ही शाम को। और यहाँ पे आज मैंने अरबी को बॉईल करके रख लिया था कल, तो आज उसी की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। और बॉईल करके छील करके ये सारा कुछ काम करके फिर मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ यहाँ पर, ताकि मुझे समय ना लगे ज़्यादा इसको बनाने में। तो फटाफट से बस तड़का वगैरह काटा और इसके बाद इसको छौंक दिया है। और अरबी को थोड़ी छोटे छोटे पीस में काट देंगे जब तक यहाँ पर सारे मसाले वगैरह पकेंगे। और बहुत सिंपल सी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, जल्दी वाली, और जल्दी वाले भी कह सकते हैं, या फिर मतलब हमेशा ही इस तरीके की बनती है मेरे यहाँ। तो इसमें बस जीरा मेथी से तड़का लगाया, हरी मिर्च और लहसुन प्याज वगैरह डाल दिया। जब ये थोड़ा फ्राई हो गया तो इसमें मसाले डाल दिए, हल्दी नमक और घर का पिसा हुआ मसाला जो घर का बना हुआ है। और इसमें थोड़ा सा टमाटर डाल दिया है। और टमाटर जब हल्का सा गल जाएगा तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, तो टमाटर अच्छे से मैश हो जाएगा। और फिर इसमें डाल देंगे ये जो अरबी है, छोटे पीसेस में मैंने इसको काट लिया है। और अरबी को काटना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लिप हो जाती है, तो इसको काटना भी मुसीबत के जैसे ही हो जाता है। तो जल्दी जल्दी से टेढ़ा मेढ़ा जैसे चाकू इसमें पड़ा वैसे ही मैंने मार दिया है। और आजकल मैं सुबह जाती हूँ वॉक पे ना, तो मतलब हर काम का अपना एक टाइम रहता है जो कि उस टाइम पे मुझे करना ही पड़ता है। मतलब 10-5 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। तो मेरा रूटीन आजकल बहुत ज़्यादा बिजी वाला चल रहा है। इसी तरीके से डेली सुबह का 4:45 बजे ही मैं उठ जाती हूँ। तो कभी कभी हो जाता है 10-5 मिनट पहले या फिर बाद में। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक तो उठ ही जाती हूँ, नहीं तो फिर बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे ना जल्दी जल्दी से मैं हाथ चलाती हूँ। वैसे तो बच्चे जाएंगे थोड़ा लेट से ही, बच्चे जाएंगे लगभग 6:45 बजे। तो मैं 6 बजे तक ये सारा कुछ बना करके और फिर चले जाऊँगी वॉक के लिए। तो बस इसीलिए थोड़ी जल्दबाजी थी। वैसे बच्चों का तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन मुझे जाना है, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से लगी हुई थी कि फटाफट से बन जाए और इसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलूँगी। पूरे दिन में एक यही वाला टाइम है जो सुबह अपने लिए मिलता है। मिलता क्या है, निकालना पड़ता है ये वाला टाइम। और सच बताऊं तो जब से मतलब मेरा ये वाला रूटीन शुरू हुआ है ना, सुबह सुबह वॉक पे जाना, ये सारे काम करके अपने फिर आना, मतलब एक हर काम का अपना टाइम फिक्स हो गया है ना, तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई है। नहीं तो
कुछ समझ में ही नहीं आता था कि उठने के बाद सबसे पहले क्या करें क्या ना करें। बहुत सारे काम दिखते थे घर के, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती थी, क्या करें सबसे पहले क्या ना करें। लेकिन अभी जो है इस टाइम पे ना हर चीज़ का मतलब हर काम का अपना एक टाइम हो गया है। सुबह 5 बजे से 5:15 बजे से लेकर के 6 बजे तक में मुझे बच्चों का टिफ़िन तैयार करके रख देना है, और 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक मेरा वॉक रहता है 1 घंटे का, और इसके बाद फिर आधे घंटे का एक्सरसाइज योगा वगैरह जो भी, थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाता है इसी बीच। और फिर उसके बाद आधे घंटे में घर की साफ़ सफाई हो जाती है। तो लगभग 8 या 8:15 बजे तक मैं नहा धो के सारे काम से फ्री हो जाती हूँ। तो ये वाला जो मेरा रूटीन है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं रात में भी सोचती हूँ कि कल सुबह दिन हो और कल मतलब नया दिन हो, तो कल फिर से मुझे ये सारे काम करने को मिलेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगने लगा ये सारी चीज़ें। तो बस बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ये सब करके। और आजकल तो अब बहुत ज़्यादा थकान भी नहीं होती है। जब नया नया शुरू होता है ना, रूटीन चेंज होता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब कंटिन्यू 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन या 20 दिन तक आप कंटिन्यू करते हो, तो फिर उस काम को करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आने लगता है। तो सुबह सुबह वैसे तो मेरी भी नींद नहीं खुलती थी, बहुत मतलब आलस आता था। जब मैं उठती थी ना, बहुत आलस आता था, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता था कि मैं कुछ भी ना करूं, बस उठ करके बस बैठी रहूं या फिर थोड़ा सा फ़ोन चला लूं। मतलब इधर उधर की फालतू की चीज़ों में मेरा जो दिमाग है ना, वो जाता था। लेकिन जब से अभी मैंने ये सब कंटिन्यू किया, तब से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। अंदर से काफ़ी हल्का महसूस होता है, आलस नहीं आता है, सारी चीज़ें मतलब जितनी भी परेशानियां थी ना, वो सब दूर हो गई हैं। तो सुबह उठ करके और थोड़ा सा कोई फिज़िकल एक्टिविटी ऐसे अपने लिए ज़रूर करना चाहिए। चाहे आप वॉक पे जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते तो घर पे ही कुछ कर सकते हैं, योगा एक्सरसाइज मेडिटेशन कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए हर हाउसवाइफ को, क्योंकि इसके बाद ना फिर टाइम नहीं मिलता। पूरा जो दिन है ऐसे ही निकल जाता है, काम काम काम, बस काम काम। जब से उठते हैं और रात में जब तक सो नहीं जाते ना, तब तक पूरे टाइम काम रहता है। मुझे लगता है अगर रात ना हो सोने के लिए, तो भी पूरी रात ऐसे ही काम चलते रहेंगे। लेकिन टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है खुद के लिए, और बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने लिए टाइम निकालते हो। तो मुझे तो अपना ये सुबह वाला टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। तब तक बच्चों का टिफ़िन मैंने तैयार किया, और फिर मैं तुरंत से मुंह हाथ धो करके और फिर बालों को बांध के और तुरंत मैं निकल गई हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि सुबह अभी जब मैं जाऊँगी ना वॉक पे, वहाँ से आऊँगी तो बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो जाता है। तो बस वही मैंने बालों को बांधा और तुरंत से मैं निकल गई थी। बीच का कोई वीडियो नहीं, क्योंकि मैं फ़ोन लेके नहीं जाती हूँ। और फिर मैं आई तो मैंने अपना योगा वगैरह भी कर लिया था, योगा एक्सरसाइज 2-3 जो मैं करती हूँ रेगुलर में, तो वो सब मैंने कर लिया। और फिर उसके बाद झाड़ू पोछा हो चुका, सारे काम लगभग हो चुके थे। थोड़ा थोड़ा करके ही वीडियो शूट किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो जाती है। तो वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा मन नहीं होता है, क्योंकि फिर वही चीज़ें फिर क्या सेम सेम। और यहाँ पे फिर मैंने सारे काम कर लिए थे। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी, और सब काम करके फिर जब नहा धो के किचन में आओ तो फिर बहुत अच्छा फील होता है। और इसके बाद जब आप पहला नाश्ता अपना करते हो ना, जब आप नहा धो के आते हो और पहली बार कुछ खाते हो सुबह में, तो वो जो पहला नाश्ता होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मैं उसको बहुत हेल्दी भी बनाती हूँ। यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ ये स्प्राउट है, आप लोग जानते ही हैं, कई बार मैंने दिखाया है, बताया भी है। तो मैं यही लेती हूँ। वैसे मैं इसको बहुत टाइम से ले रही हूँ, अभी 3-4 महीने हो गए, लेकिन मतलब उस तरीके से नहीं खाती थी। मतलब थोड़ा सा ये भी होता था ना, जैसे सुबह नाश्ता कर लिया, फिर बाद में कुछ और एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें खा ली कि इसको खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहता था। लेकिन अभी इस टाइम पे थोड़ा सा सारी चीज़ें मैं ध्यान दे रही हूँ, खाने पीने की और एक्सरसाइज, योग, मतलब पूरा फिटनेस वाला जो मेरा रूटीन है वो अभी चल रहा है। तो
बहुत ज़्यादा तो हार्ड वर्क नहीं है, लेकिन हाँ पहले से थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें हमेशा फॉलो करती हूँ, लेकिन क्या होता है कि कंटिन्यू नहीं हो पाता। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है बीच में, कभी 10-15 दिन में, कभी 20 दिन में, कभी 1 महीने में। तो अगर आपको फ़िटनेस में ध्यान देना है ना, तो उसके लिए हमेशा कंटिन्यू सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी, तब जा कर के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और उसको मतलब हमेशा अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेना चाहिए कि हमको हाँ ये डेली करना ही करना है। तो कहीं जाना पड़ जाता है, कभी कभी घर पे कुछ फंक्शन हो गया, कभी जैसे कोई त्यौहार आ गया, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो बीच बीच में थोड़ा गड़बड़ सा हो जाता है। लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें सही तरीके से चले। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए सब काम हो गया था, चाय हमने पी ली थी। चाय पीने के बाद मैं मम्मी को लेके हॉस्पिटल चली गई थी, उनकी कुछ दवाइयाँ वगैरह लेनी थी। इसके बाद फिर मैं आई हूँ, तो लेट हो गया था, मतलब 12 साढ़े 12 बज गए थे। तो यहाँ पर ये जो दाल मैं लेके आई थी ना तुअर की, इसको मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, और क्योंकि इसके बाद ही मैं बनाती हूँ, ये ज़्यादा अच्छी लगती है। पूरा उसको भून करके रख दूँगी एक साथ ही, 5 केजी था तो थोड़ा सा मैंने रख दिया है पकने के लिए, दाल बनने के लिए, और बाकी सारा कुछ इसको मैं भून करके रख दूँगी। तो बस ऐसा था मेरा आज का दिन। आज का नहीं, मेरा डेली का ये रूटीन रहता है, आजकल ऐसा ही चल रहा है मेरा रूटीन। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाता है, लेकिन शाम होते होते ना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आज का जो दिन है बहुत अच्छा गया, काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत खुशी मिलती है। तो ये सारे काम करके भी खुशी मिलती है मुझे। और यही है, लाइफ में अपने बहुत बिज़ी रहो, क्योंकि अगर आप खाली रहते हो ना, तो खाली दिमाग शैतान का घर, बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है माइंड में। तो बिज़ी रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब आप बिज़ी रहते हो ना, तो कोई फालतू की बातें, फालतू की चीज़ें नहीं आती हैं आपके माइंड में, तब आप ज़्यादा खुश रहते हो, अपने काम में बिज़ी रहते हो, और अपने सारे काम अच्छे से भी कर पाते हो। तो बस यहाँ पर देखिए सारे काम मेरे हो चुके थे और दोपहर हो गई थी। और चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।